Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will solve question number 8 to onward of review exercise 1. Question number 8 अगर read करें, Zishan walks 10,250 steps in a day. How many steps will he walk in 275 days? इसका मतलब सीधा सा है कि आपने 10,250 को मल्टीप्लाई कर देना है 275 से। तो मल्टीप्लाई का तरीकाकार क्योंकि आपको पता है तो आप बआसानी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। इसमें क्या है, इन अ गो डाउन 75 बैग्स वर यूज टू पैक 9,375 kg ऑफ राइस। कितने यूज हो रहे हैं उसके लिए? 75 बैग्स। अब अगर आप देखें, फाइंड हाउ मच राइस विल ईच बैग कंटेन, तो सबसे पहले उसने पूछा है कि हर बैग में कितने चावल आएंगे। ठीक है, तो जब आपके पास एक से ज्यादा की तादाद में चीजों का पता हो और उनमें से एक आपने फाइंड करना हो तो उधर आप डिवीजन अप्लाई करते हैं। इधर से हमें पता चल गया कि पार्ट ए को हल करने के लिए हमें डिवीजन अप्लाई करनी पड़ेगी। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 120 kg, इसका मतलब है इधर 75 बैग्स का है ना, तो लेकिन हमें क्या चाहिए 120 बैग का, तो ऑब्वियसली इधर हम क्या करेंगे, अप्लाई मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है? मेन टारगेट होता है कि आपको कीवर्ड समझ आने चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्या, तो आप सोल्व क्या करेंगे। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। बैग्स कितने हैं टोटल? 75। राइस जो है उसकी क्वांटिटी क्या है? 9,375 kg। अब हम हर एक में फाइंड करना चाहते हैं, इसका मतलब है इस नंबर को इस पे डिवाइड कर दो। तो 9,375 को आप अंदर रख लेंगे और 75 पर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब 93 जो है इसको डबल करेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा मैं 1 से ही कर रहा हूँ, तो ये 75। उसके बाद आपको ये ऑप्शन होती है सब्ट्रैक्ट करने की। तो 13 में से 5 लेस करोगे तो इधर बचेगा 8, 8 में से 7 लेस करोगे तो बचेगा 1। अब 18 75 से छोटा है तो लिहाजा ये वाला 7 हम नीचे ले आएंगे। तो 75 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2 5 10, 1 कैरी, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1 करो तो 15, यानी कि 153 पे करेंगे तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 में से 0 लेस करोगे 7, 8 में से 5 लेस करोगे 3, इधर क्या आ जाएगा 5। अब 75 को 2 तक करके देखा है 150 आई है, इसका मतलब है अगर 4 पे करेंगे तो ये इसका डबल यानी कि 300 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम 5 से ट्राई करके देख लेते हैं। 75 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 का लगा 5, 2 कैरी, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 2 37, इसका मतलब है क्या हो गया 375। तो इधर आपने लिख देना है 375, तो रिमाइंडर 0। सॉरी प्यारे बच्चों, ये आपने ऊपर साथ साथ लिखना भी तो था ना, ये इधर 2 लिया था तो आपने इधर भी लिखना है, तो ये 5 था तो ये इधर भी लिखना है। क्लियर है? तो इधर हमारे पास पता चला कि हर बैग का जो वेट है, हाउ मच राइस विल ईच बैग कंटेन, इधर से पता चला कि हर बैग में 125 kg राइस आएंगे। ठीक है, ये हमने एक चीज़ तो फाइंड कर ली। अब दूसरी वाली यह है कि 120 बैग्स में कितना है, ये तो हमें पता चला कि एक बैग में ये है 1 बैग की क्वांटिटी, तो 120 की कितनी होगी? ऑब्वियसली 125 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अब 0 को मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये तो एज इट इज 0 आने हैं। अब ये 2 है तो 2 का मतलब 20 है, तो ये 0 लगा। 2 इंटू 5 10 मीन 0, 1 कैरी, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 1 2। अब 100 का देखो तो 100 का मतलब है 2 0 और वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे 0 0, 5 प्लस 5 10 होता है, 0 लगा, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 और ये 1। इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा 15,000। इसका मतलब है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 120 बैग, तो कितने
15,000 kg राइस हमारे पास आएंगे 120 बैग्स में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ बेकर बेक 6,360 बिस्किट्स। ही वांट्स टू पुट दीज बिस्किट्स इनटू 53 बॉक्सेस। हाउ मैनी बिस्किट्स विल बी पैक्ड इन ईच बॉक्स। भैया अब इधर भी ईच बॉक्स का वर्ड ईच का आ गया, इसका मतलब है हर एक में आपने फाइंड करना है ना। तो ऑब्वियसली अब आपने डिवीजन की है, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, तो ये वाला अब आप खुद कर सकते हैं। 6,360 को आप अंदर रखेंगे और 53 पर आपने इसको डिवाइड कर देना। तरीकाकार वही है जो मैंने पहले आपको करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंसेस, आइडेंटिफाई द रूल ऑफ पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टर्म्स। अब ये दो सीक्वेंस आपके पास नंबर्स के दिए गए हैं, नंबर पैटर्न कह लें, नंबर सीक्वेंस कह लें, एक ही बात है। तो इनमें आपने अगली टर्म्स फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमेशा आपको रूल का पता होना चाहिए। अगर आप देखो तो ये 7 के बाद 14 बना है, यानी 7 + 7 करो तो 14 होता है, या 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 14 होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास ठीक है, जो करना चाहें। तो फिर 7 ऐड किया 21, फिर 7 ऐड किया तो 28। इसका मतलब है इसकी टर्म्स जो आ रही हैं वो 7 को ऐड करने से आ रही हैं। तो ये आपने क्या किया, हर आने वाली टर्म में 7 को ऐड कर दिया। अगर इस वाले में से देखें 540 है और फिर 430 है, इसका मतलब है ये कम हो रहा है। अभी पहले बड़ी रकम थी, अब छोटी रकम आ गई है, इसका मतलब है लेस हो रहा है। तो लेस जब होगा तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगी। तो हम अपने तौर पे करके देखते हैं कितने का फ़र्क आ रहा है। 0, 4 में से 3 1, 4 में से 4, 5 में से 4 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 110। इसका मतलब 110 का फ़र्क आ रहा है। अब अगले वाली में भी देख लेते हैं। अगर अगले वाली में भी ऐसा सीन हुआ तो इसका मतलब है हमें पता चल जाएगा इसका पैटर्न रूल 0 1 1। भाई पैटर्न रूल इसका यही है कि हर आने वाला नंबर जो होगा उसको फाइंड करने के लिए आपने पिछले वाले नंबर में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना। इसका मतलब 320 से अगर 110 निकाल दिए जाएँ तो ये हमारे पास बचेगा 2 - 1 1 3 - 1 2। तो ये इधर आपके पास आ जाएगा 210। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर इसमें से 110 माइनस करना पड़ेगा, 0 0 और 1। तो लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी 100। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे पास नंबर पैटर्न्स, और आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज इस यूनिट की भी कंप्लीट कर ली। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ना सॉल्व करने के लिए, ये इसी वजह से देता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दूंगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं होंगे, इसलिए आपको इनको खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।